पेशेंट के लिए कितना लाभकारी होंगे आप? हम लोग फिलिप्स का कैथ लैब लेके आ रहे हैं जो कि अभी वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो वर्ल्ड का जो बेस्ट कैथ लैब वो लेके आ रहे हैं। इको मशीन है हमारे पास। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी और मेरा आशीर्वाद और शुभकामना भी रहेगा। और बहुत ज़्यादा खुशी है उसके अचीवमेंट के लिए। एक्सपीरियंस डॉक्टर है डॉक्टर प्रशांत कश्यप, अपोलो हॉस्पिटल से मुंबई से करके आए हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जो लोग पटना या बाहर जाते थे और वो सभी इलाज यहाँ पे हो जाएगा। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनका एम क्लियर होता है, प्रशांत उनमें से एक है। जो मेगा सिटीज है मुंबई दिल्ली में जो होता है बिल्कुल वो सारी फैसिलिटीज हम यहाँ पे देंगे। ये बेगूसराय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन हुआ। इसमें कि बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट भी जो काम नहीं कर पाते हैं उस कैटेगरी का काम ये करते थे बॉम्बे में। इसका एक ही जवाब था, जब मैं बेगूसराय छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बेगूसराय में ही रहूंगा और यहीं सेवा करूंगा और यहीं अपना जीवन भी आगे बढ़ाऊंगा। क्या पथिक प्रतीक्षा क्या, जिस पथ पर कोई सूल ना हो, वह नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आज शुभकामना सहित हमारे साथ प्रशांत कश्यप जी हैं जो कि डीएम कार्डियोलॉजी हैं। और ख़ास बात है कि आज ओपीडी में पहला दिन है, आज शुभारंभ है ओपीडी का। और ज़िंदगी का एक क्षण होता है जब कोई डॉक्टर बनता है और जब प्रथम दिन अपने क्लिनिक में वह ओपीडी में आता है तो उसके लिए बड़ा क्षण होता है। सर, आज तो आपके लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मुहाना है जहाँ से ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, थैंक यू सर वेरी मच। सही बोला आपने। करीब मैं 2004 में निकला था यहाँ से अपना एजुकेशन आगे कंटिन्यू करने के लिए और अभी 2024 में वापस आया हूँ सारी डिग्री जितनी भी हो सकती लेकर। तो एक 20 साल का गैप आया था। 20 साल के इंतज़ार के बाद मैं अपने शहर वापस आया हूँ। अब जितना हो सकेगा अपने शहर के लोगों के लिए मैं सेवा दे सकूँगा, स्पेशली कार्डियक ब्रांच में। अच्छा सर, डीएम कार्डियोलॉजी हैं और हार्ट की बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज तक बाहर जा रहे थे। अब आपके आने से कितना चेंज होगा और पेशेंट के लिए कितना लाभकारी होंगे आप? हम लोग यहाँ पे अभी जो कार्डियक सेटअप डाल रहे हैं उसमें जो बेस्ट अभी टेक्नोलॉजी चल रही है जिसमें कि मेनली इंटरवेंशन हो जाता है, जैसे कि एंजियोग्राफी करनी हुई, एंजियोप्लास्टी करना हुआ, पेसमेकर डालना हुआ, हार्ट के चारों तरफ अगर पानी जमा है तो निकालना हो, वो निकालने के लिए कैथ लैब की ज़रूरत होती है। तो हम लोग फिलिप्स का कैथ लैब लेके आ रहे हैं जो कि अभी वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो वर्ल्ड का जो बेस्ट कैथ लैब वो लेके आ रहे हैं। इको मशीन है हमारे पास, वो भी फिलिप्स का जो बेस्ट चल रहा है वो है। टीएमटी है, होल्टर है, कार्डियक मॉनिटर है, कार्डियक आईसीयू 8-9 बेड का हमारा है। तो एक कंप्लीट एक वन रूफ कार्डियक केयर का हम लोग का प्लान है। उस हिसाब से हम लोग शहर के लोगों की सेवा कर सकेंगे। अच्छा सर, तो ये कहना कहीं ना कहीं बहुत सार्थक होगा कि यहाँ पर वैश्विक स्तर की सुविधाएं मिलेंगी सभी लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हाई एंड जो मतलब टायर 1 सिटीज़ में जो होता है, जो मेगा सिटीज़ हैं मुंबई दिल्ली में जो होता है बिल्कुल वो सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे देंगे ताकि पेशेंट एक बार आए एक ही छत के अंदर उनको सारा पूरा का पूरा चेकअप और इलाज हो सके। अच्छा, और सबसे खास बात है कि बेगूसराय के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर दिनेश सिंह के पुत्र भी हैं। तो सर का कितना, आपके पिताजी भी हैं तो उनके नाम का कितना उपयोग कर पाएंगे आप, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा विश्वास है बेगूसराय के लिए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है आंसर करने के लिए। ये बोलना आसान है कि एक मतलब डॉक्टर दिनेश सिंह के बेटे हैं तो आपके लिए आसान होगा, बट अदर वे राउंड अगर देखा जाए तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक जॉब है कि मैं अपने फादर का नाम कम से कम जितना अच्छा कर सकूं उसको और आगे बढ़ा सकूं। मेरी कोशिश रहेगी मैं उनसे आगे निकल सकूं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आगे के लिए। और फिर हम लोग मिलेंगे सर से बाद में इस महा मौके पर कहा जाए, क्योंकि डीएम कार्डियोलॉजी आए और डॉक्टर प्रशांत कश्यप का प्रथम दिन भी है और शुभकामना देने के लिए बेगूसराय के सभी डॉक्टर लोगों का तांता लगा हुआ। इसी कड़ी में डॉक्टर राम प्रवेश सर हैं और सर इस मौके पर आए, आपका क्या आशीर्वाद होगा और इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? ये बेगूसराय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन हुआ। प्रशांत इतने उच्च शिक्षा प्राप्त कर पुनः इन्होंने अपने पिताजी के
जो साम्राज्य है उसी साम्राज्य में अपना साम्राज्य भी बढ़ाने आए हैं। इतने उच्च शिक्षा के बाद यूजुअली लोग मेट्रो को पसंद करते हैं, लेकिन इनका अपना विश्वास और मिट्टी के प्रति प्यार इन्हें लाया है। बेगूसराय की जनता को जितने भी मेट्रो का सर्विस है, मेडिकल सर्विस, वो ये यहाँ प्रोवाइड करेंगे कार्डियक के क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी चीज़ हुई। हम लोगों के डॉक्टर समाज की ओर से, मेरी ओर से पूर्ण शुभकामना है। मैंने आते ही, मैं दोहरा रहा हूँ फिर उस बात को, मैं आते ही उन्हें सबसे पहली बात ये कहा कि दिनेश बाबू ने एक बहुत बड़ी लंबी लाइन यहाँ खींची है और आपको तो उसके पैरेलल उससे काफ़ी लंबी लाइन खींचना है, ये मेरी शुभकामना भी है। और इस मौके पर हमारे साथ डॉक्टर संजय सर हैं, बेगूसराय के मशहूर न्यूरोसर्जन। सर, आज डॉक्टर प्रशांत कश्यप का आज बहुत बड़ा मौका है, प्रथम दिन ओपीडी में है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? हमारी शुभकामना है, आए हैं अपनी मिट्टी के प्रति प्यार जताने आए हैं। इनका व्हाट्सएप वीडियो हम देखते थे जिसमें कि बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट भी जो काम नहीं कर पाते हैं उस कैटेगरी का काम ये करते थे बॉम्बे में और भी मेट्रो सिटीज़ में। तो हमें लगता है जो वो काम अब बेगूसराय में भी होगा। और जिस तरह से विश्व स्तरीय मशीन ये लाए हैं फिलिप्स कंपनी का, ये इससे जो क्वालिटी केयर है वो भी मेट्रो के पैरेलल में होगा। और हमारी शुभकामना है जो काफ़ी आगे बढ़ें, अच्छा करें। और चूँकि एक लंबी लाइन इनके आगे लगी हुई है तो एक प्रतिस्पर्धा भी है, इनको मेहनत भी करनी पड़ेगी उसी कैटेगरी से। और हमको आशा है कि ये बहुत बड़ी लकीर बेगूसराय में कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में खींचेंगे। ये तमाम लोग हैं जिनके सगे संबंधी हैं डॉक्टर दिनेश सर के और डॉक्टर प्रशांत के। और हम लोग जानेंगे कि मैडम कितनी खुशी होती है जब घर का लड़का इतना आगे बढ़ता और बाहर पढ़ाई करने के बावजूद भी फिर अपने घर को आता है, बेगूसराय को आता है। नो डाउट बहुत ज़्यादा खुशी है उसके अचीवमेंट के लिए। होपफुली वो आए यहाँ, बहुत अच्छे से सब कुछ करे और यहाँ के पब्लिक के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत सार्थक हो और सक्सेसफुल हो। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर प्रशांत का बहुत टाइम से ये था कि उनको डीएम कार्डियो था, उन्हें कार्डियो में काफ़ी इंटरेस्ट था और उसमें इतना इंटरवेंशन और इतना कुछ नया आया हुआ है। उनको था कि यहाँ के लोगों को उसकी सुविधा मिले, इसलिए उनकी पढ़ाई कंप्लीट करके लेकिन वो वापस बेगूसराय में है ताकि यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा उठा सके, इस चीज़ का फ़ायदा मिले। अच्छा, आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से देखते हैं कि बेगूसराय जैसे कि जगह पर जहाँ लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वर्ल्ड क्लास टॉप कैथ लैब आ रही है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत लोगों की हेल्प करेगी। जहाँ गरीब लोगों को दूर जाना पड़ता है, बेगूसराय जैसे डिस्ट्रिक्ट में उनको टॉप नॉच प्रायोरिटी दी जाएगी प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी अच्छे दामों पे, और उनको काफ़ी हेल्प होगी ये नई फैसिलिटीज़ आने के बाद। एक्सपीरियंस डॉक्टर है डॉक्टर प्रशांत कश्यप, अपोलो हॉस्पिटल से मुंबई से करके आए हैं, काफ़ी नाम था वहाँ पे भी। होपफुली यहाँ भी बेगूसराय में बिल्कुल वो लोग अपना परचम लहराएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा डॉक्टर प्रशांत को, एंड ही हैज़ टेकन ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने लिया फॉर अपने नेटिव प्लेस बेगूसराय को, जिसको बोलते हैं कि सोसाइटी को आप गिव बैक करने के लिए आप आए हैं आफ्टर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम डीएम कार्डियोलॉजी करके और एज अ सीनियर कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल में रह के। मुझे लगता है कि ये बेगूसराय के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा एसेट होगा और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जो लोग पटना या बाहर जाते थे और वो सभी इलाज यहाँ पे हो जाएगा। और अत्याधुनिक जो भी टेक्नोलॉजी और कैथ लैब सब यहाँ पे सेटअप हुआ है, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर प्रशांत एंड एवरीबॉडी, ऑल द सिटीजन्स ऑफ बेगूसराय। डॉक्टर प्रशांत के फादर इन लॉ हैं सर, अपने दामाद को बेगूसराय आते हुए कैसे देखते हैं और आज उनका प्रथम दिन है ओपीडी में, उनके लिए क्या कहेंगे? हमारा आशीर्वाद पूरा उनके साथ है। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि हालांकि उन्होंने सारी एजुकेशन बाहर ली अपनी, DY पाटिल में भी पुणे रहे वो 3 साल, उसके बाद अपोलो में उन्होंने 2 साल अपनी जॉब भी करी है, लेकिन फिर भी उन्होंने बेगूसराय को चूज़ किया है। ये बहुत उनकी ग्रेटनेस है और हमारा पूरा आशीर्वाद उनके साथ है कि वो बेगूसराय की जनता को पूरा अपना सहयोग दें और उनके लिए पूरा हमारे लिए आशीर्वाद। थैंक यू, धन्यवाद। प्रशांत सर की मदर इन लॉ है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखो, बहुत कम लोग होते हैं जिनका एम क्लियर होता है। प्रशांत उनमें से एक है जिसका एम क्लियर था कि मैंने इतना पढ़ने के बाद, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में पढ़ने के बाद, अपने नेटिव प्लेस में ये फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। और ये जो फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड होने जा रही है, ये शायद आपके
बिहार, मतलब मैं टोटलिटी में कहूँ तो बहुत अच्छा एक सेटअप है और डॉक्टर बहुत अच्छा मिला आप सबको। थैंक यू। कुछ और लोग हैं आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? ये बेगूसराय के लिए सबसे बड़ा ही गौरवान्वित पल है, चूँकि आने वाले दिनों में हम लोग जब भी ऐसे स्वास्थ्य से संबंधित कभी किसी तरह का प्रॉब्लम आता था, लोगों को कभी भी कोई समस्या आती थी तो पटना या उससे ऊपर दिल्ली तक लोग जाते थे। और अभी का जो माहौल है, आज जो बेगूसराय है, आज के बेगूसराय में लोग पटना को छोटा मानने लगे हैं। अब बेगूसराय को थोड़ा सा ज़्यादा ये तहजीब देने लगे हैं, क्योंकि क्या है कि बेगूसराय की यह जो मिट्टी है वो इतनी फर्टाइल है, और ख़ास करके स्वास्थ्य जगत में, कि हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन है जिसमें कि उसकी संख्या कम है। एक दो नहीं, 2 4 5 10 लोग हैं एक एक सेगमेंट में। आए दिनों में हमारे प्रशांत कश्यप सर आए हैं, और ये एक नई यहाँ की प्रतिष्ठान आज दिनेश सर के द्वारा इस क्लिनिक में आज ये ओपनिंग किया जा रहा है। संजोग से वो दिनेश सर के पुत्र भी हैं, और दिनेश सर ने जो एक मील का पत्थर साबित किया है अपने नाम का, अपने फेम का, अपने इलाज के क्रम में लोगों के दिल में जो पहचान बनाई है, मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास भी रखता हूं कि शायद उस पर हमारे प्रशांत सर भी बिल्कुल खड़े उतरेंगे, और यहाँ के तमाम जनमानस को, सुदूर के जिला के तमाम वासियों को, जिनको भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, उनकी समस्याएं का निदान इस क्लिनिक में जरूर होगा। जिला वकील संघ की अध्यक्ष के हैसियत से मैं सबसे पहले इन्हें शुभकामना देता हूँ, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये बढ़ें, फूले फले, और समाज की जो अपेक्षा इनसे रही है, चूँकि डॉक्टर दिनेश कुमार जी के पुत्र हैं, दिनेश कुमार जी के प्रति जो समाज की आकांक्षा रही है, अपेक्षा रही है, वो आज तक पूर्ति होते जा रहा है। मैं इनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि समाज जिस रूप में इन्हें देखता है उस अपेक्षा की पूर्ति होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो प्रशांत को काफ़ी दिनों से, बचपन से ही जानता हूँ। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, ही हैज़ बीन अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, और उसने काफ़ी तैयारियां करके बेगूसराय आया है। वो काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स में, इवन फॉरेंस में जाके भी इंटरवेंशन किए, उसने सीखे। उसके बाद वो बेगूसराय की धरती को अपना कर्मभूमि बनाया है। आई होप ही विल सर्व the humanity and the people of Begusaraय, और he will rise and people will appreciate his efforts। कहते हैं कि इस बट वृक्ष का जो मजबूत जड़ है वो डॉक्टर दिनेश सिंह हैं, बेगूसराय के मशहूर फिजिशियन, और लगभग 40-50 वर्षों से अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं, और बेगूसराय के एक विश्वास के रूप में देखे जाते हैं। सर, अब आपके पुत्र का ये प्रथम दिन है ओपीडी में, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है कि उसका पुत्र उसके समकक्ष प्रतिस्पर्धा में आ जाता है, तो इस मौके पर क्या कहेंगे? पिता के हैसियत से हम तो यही चाहेंगे कि बेगूसराय को एक नई ऊंचाई पर ले जाए, और हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में जो चीज़ बॉम्बे, दिल्ली या किसी भी मेट्रो में होता है, जो चिकित्सा होता है या डायग्नोसिस होता है, अगर वो चीज़ यहाँ कर पाए तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी, और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी, और मेरा आशीर्वाद और शुभकामना भी रहेगा ये बहुत आगे बढ़ें, और अपनी पूरी ताकत के साथ बेगूसराय ज़िला या आसपास के ज़िले के लोगों के लिए हृदय रोग संबंधी इलाज जितनी अपनी ज्ञान है, जितना श्रद्धा है, उसके साथ करें, और लोगों को ये आश्वस्त करें कि ये बार बार इनको बाहर दिल्ली, बॉम्बे ना जाना पड़े। अगर संभव हो तो ये इसके लिए मैं इनको कहूँगा और आशीर्वाद भी दूंगा कि उस स्तर का आप इलाज करें, और लोगों में विश्वास जमाएं, लोग आपके यहाँ रुकें और इलाज करावें, और आप उस विश्वास पर खरे उतरें। सर, लगभग 20 साल बाहर रहकर पढ़ाई किए हैं, फिर अपने शहर को आना, इसको कैसे देखते हैं, एक पिता के रूप में भी, एक डॉक्टर के रूप में भी? मैं इनसे बीच में कई बार पूछा था कि आपकी इच्छा अगर कहीं हो मेट्रोज में रहने की या कहीं फॉरेन में भी रहने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन इनका एक ही जवाब था, जो मैं बेगूसराय छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बेगूसराय में ही रहूंगा और यहीं सेवा करूंगा और यहीं अपना जीवन भी आगे बढ़ाऊंगा। सर, जो विश्वास आपने बनाया है, आप इनके लिए क्या चाहेंगे?
हम चाहेंगे कि ये मेरे विश्वास को भी कायम रखें और हमसे भी आगे बढ़ के करें। मैं तो एमडी मेडिसिन करके आया था। जिस समय मैं आया था उस समय 88 के लास्ट में, मैं नवंबर में यहाँ आया था, उस समय न्यूरोलॉजी फील्ड के अलग से कोई यहाँ पर कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। जनरल मेडिसिन था, जनरल सर्जरी था, जनरल ऑर्थोपेडिक्स था, लेकिन सुपर स्पेशलिटी का कंसेप्ट बेगूसराय में नहीं था। लेकिन मैंने अपने आप को एज ए न्यूरोलॉजिस्ट उस समय किया था और न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में भी मैं काम करना शुरू किया। धीरे धीरे हमको एज ए न्यूरोलॉजिस्ट रिकॉग्निशन मिला और तब से न्यूरोलॉजी फील्ड में सब लोग आते गए। बाद में डॉक्टर संजय जी आए, इन्होंने तो रिवॉल्यूशन कर दिया बेगूसराय में। उसके बाद और भी लोग आए, रिवॉल्यूशन किया। फिर कार्डियोलॉजी का क्षेत्र आया तो उसमें भी कई डॉक्टर लोग आए हैं और जितने लोग आते जाते हैं उस फील्ड में, वो फील्ड उतना मजबूत होता चला जाता है। तो यही हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। हम चाहेंगे कि कार्डियोलॉजी को भी ये लोग सब मिल के यूनाइटेड होकर के इतना मजबूत करें, लोगों को क्विक सेवा मिल जाए। कार्डियोलॉजी का सबसे बहुत बड़ा बात ये होता है कि पेशेंट को टाइम नहीं मिलता है, विद इन शॉर्ट टाइम रिजल्ट आ जाता है, या तो पेशेंट का एक्सपायर कर जाते हैं या कुछ हो जाता है उसमें। और पटना हम लोग रेफर कई बार पहले करते थे तो पटना पहुंचना भी मुश्किल होता था। हम चाहेंगे जो विद इन शॉर्ट टाइम उसका ट्रीटमेंट यहाँ हो। खास करके कार्डियोलॉजी में भी, न्यूरोलॉजी में भी कुछ बीमारी जो है उसका एक सर्टेन विंडो टाइम होता है। विंडो टाइम का मतलब होता है विद इन दैट टाइम अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो आपका रिजल्ट 100% भी हो सकता है, 100% अच्छा हो सकता है। न्यूरोलॉजी में भी है और कार्डियोलॉजी में है। अगर विंडो टाइम के अंदर वो आ जाएं यहाँ, जो कि यहाँ शहर के अंदर आना संभव है, तो उनका 100% गारंटी है कि लाइफ सेव हो जाएगा। ये चीज़ है। और 95%, 96% केसेस में उसका इलाज हो सकता है। तो वो होना चाहिए और इतना चीज़ अगर अवेलेबल है तो निश्चित रूप से ट्रीटमेंट होगा और उसका रिजल्ट भी आएगा। और जो कैजुअलिटी हो जाती है पटना जाने के क्रम में, रास्ते में कैजुअलिटी हो जाती है जो कि नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा। वो यहाँ ट्रीटमेंट होने से वो ठीक हो जाएगा। तो एक विश्वास भी है। और हमारे साथ अभी तक डॉक्टर दिनेश सिंह थे और जिस तरीके से इनके पुत्र डॉक्टर प्रशांत ने वैश्विक स्तर की सुविधाएं बेगूसराय में स्थापित की है, तो बेगूसराय और खासकर जो अगल बगल के ज़िला हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आपको हृदय संबंधी कोई भी रोग होता है और जब बचने की संभावनाएं बहुत कम होती है तो आप वैश्विक स्तर का इलाज लेकर यहाँ पर आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। मैं कविनलेस, कैमरामैन आदर्श के साथ।